ना जरूरी होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें केवल एक सामंती सरकार का प्रतीक हैं। सरकार को जमहूरियत में, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक सादगी से बनता है, सरलता से बनता है, लोगों के बीच अप्रोच से बनता है और सादगी से बनता है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रोजेक्ट एरिया में निर्माण के दौरान स्मोक गन और स्मोक टावर लगाने के लिए भी कहा है। वैसे आपके मन में सवाल यह भी होगा कि सरकार के जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, आखिर वो है क्या? तो चलिए आपको समझाते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दिल्ली में राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क तक का इलाका आता है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की एक योजना है। इसी प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है, जिसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1224 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के ग्रेटफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिजी शेड्यूल में से 9 मंथ्स तक ये केस सुना। जितना भी हमने लॉ कोर्ट किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सब का सब कंसिडर किया और उसके ऊपर अपना व्यू दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी और संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की इमारत का शिलान्यास किया था। ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा था कि आखिरी फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम नहीं होगा। लेकिन अब कोर्ट के इस योजना को मंजूरी देने के बाद सरकार तेजी से काम शुरू करेगी और अगले साल तक देश में नया संसद भवन बनकर तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना को कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। मेरे साथ 2 सहयोगी इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। राजू राज मेरे साथ हैं और साथ ही विशाल पांडे। विशाल, सीधे तौर पर ये बड़ी राहत है सरकार के लिए, कोर्ट का ये फैसला आज का। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार का एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, दिल्ली को कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई जाए। और ये जो रायसीना हिल्स है, लुटियन का ये जो इलाका है, 1911 से 1931 के बीच में यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई थी। वो बिल्डिंगें काफी पुरानी हो चुकी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी वो बिल्डिंगें काफी सुरक्षित नहीं रही हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किया गया था, जिसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में गए थे। हालांकि अब कोर्ट से सरकार को राहत मिल गई है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, राजपथ के दोनों तरफ जो सरकारी भवन आते हैं और उसमें संसद भवन की भी नई बिल्डिंग जो यहां पर बन रही है वो भी उसमें आता है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, जहां पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के कार्यालय हैं, ये पूरा इलाका आता है। इन सभी को मिलाकर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने की योजना भी इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में है, ताकि जो सरकारी कामकाज है उसमें आसानी आ सके, एक बिल्डिंग में सभी दफ्तर हो सके। आज की तारीख में कुछ दफ्तर शास्त्री भवन में मौजूद हैं, कुछ कार्यालय आपको निर्माण भवन में मिलेंगे, कृषि भवन में मिलेंगे, रेल भवन में मिलेंगे। इन सभी को मिलाकर एक कार्यालय एक छत के नीचे कैसे लेकर आया जाए, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम किया जाएगा। इंडिया गेट से ज्यादा हाइट नहीं होगी। ये तमाम ऐसी इसकी खासियत है, क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुरानी ये सब बिल्डिंगें हो चुकी हैं यहाँ पर। और इसीलिए देखिए, संसद की नई बिल्डिंग की आधारशिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी तो ये ध्यान में रखकर रखा गया है कि आने वाले दिनों में सांसदों की संख्या बढ़कर और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या भारत की लगातार बढ़ रही है, इसलिए लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लाया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के आसपास, यानी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वहां पर उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आवास बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि मास्टर प्लान अभी इस पर तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर ये पूरी योजना है कि
ये नया भारत है और नए भारत की ये नई संसद होगी। ठीक है राजूराज, मैं आपके पास भी आती हूं, लेकिन मौजूदा संसद भवन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसको तैयार किया था, जो मौजूदा संसद भवन है। लेकिन संसद की जो नई बिल्डिंग अब तैयार होगी वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान कैसे होगी, एक रिपोर्ट आती है। 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, उसी मौके पर देश को नए संसद भवन की भी सौगात मिलेगी। इस एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि संसद भवन की नई इमारत पुरानी संसद से किस तरह अलग होगी। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में होगा। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि प्रस्तावित संसद भवन का नया परिसर गोल नहीं, त्रिकोण आकार का होगा। यानी 2022 तक जिस संसद भवन को आप साकार होते देखेंगे वो त्रिकोणीय होगा। सबसे पहले आपको नए बनने वाले संसद भवन के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा का हॉल कुछ ऐसा होगा। लोकसभा की भव्यता मौजूदा लोकसभा हॉल से कहीं ज्यादा होगी। मौजूदा लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में लोकसभा हॉल में 876 सांसद बैठने की व्यवस्था होगी। अभी लोकसभा में कुर्सियों का रंग हरा है। नई संसद में भी लोकसभा के लिए हरा रंग ही रहेगा। लोकसभा स्पीकर का आसन बेहद अद्भुत होगा। स्पीकर के आसन के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगे होंगे। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई जाएगी, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिलेगा। प्रस्तावित लोकसभा हॉल के अंदर की तस्वीर आपने देखी, अब प्रस्तावित राज्यसभा की तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। ये मौजूदा राज्यसभा की तस्वीर है, लेकिन 2022 में राज्यसभा कुछ ऐसी दिखेगी। नए राज्यसभा का हॉल मौजूदा राज्यसभा हॉल से ज्यादा आकर्षक और भव्य होगा। राज्यसभा में अभी कारपेट से लेकर सीटों का रंग लाल है। नई संसद में भी राज्यसभा का रंग लाल ही होगा। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिखेगा। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन के दोनों ओर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई जाएगी। जहां सांसद बैठकर संसद की कार्यवाही देखेंगे, वो जगह भी ज्यादा आरामदायक होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। मौजूदा संसद भवन को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन नई संसद का निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान के लिए किया जाएगा। नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नई तकनीक और तमाम सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन, जो एक नए भारत की नई इमारत होगी। राजूराज, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था जिस दिन वो आधारशिला रख रहे थे कि ये नए आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर होगी। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्वदेशी तरीके से तकनीक से ये संसद भवन का निर्माण होगा। ये इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन उस समय भी केंद्र सरकार से ये दलील की गई थी जब तक सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक निर्माण कार्य नहीं होगा। और आज 2-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को हरी झंडी मिली है। निश्चित तौर पर जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उस समय नए संसद हमारे सामने होगा, देश की तस्वीर होगा और नए भारत की तस्वीर सामने होगी। क्योंकि जो पुराना संसद भवन है वो चूंकि काफी पुराना हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया है, उस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से इस संसद भवन का बनना बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस बात का भी जिक्र किया कि जो लैंड यूज है और जो पर्यावरण से जुड़ी तमाम जो मंजूरी है या फिर जो जितने भी क्लियरेंस हैं, सब में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तमाम चीजों का खास ख्याल रखा गया। तो ये
एक बड़ी राहत की बात है। जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो अपने नए संसद भवन में सरकार की तरफ से यह भी दलील गई कि जब ये संसद भवन तैयार होगा इस प्रोजेक्ट के तहत, तब लगभग 20,000 करोड़ का बचत सालाना होगा। तो एक बड़ी बात होगी, देश का पैसे की भी बचत हुई, क्योंकि अभी जितने भी कई ऐसे मंत्रालय जो अलग अलग जगहों पे है जिसका किराया केंद्र सरकार को देना पड़ता है, इसकी बचत होगी। तो तमाम बातों को देखते हुए 2-1 के बहुमत से ये फैसला लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। रुका हुआ काम जो है वो फिर से शुरू होगा और नई संसद भवन को जो बनाने की एक डेडलाइन है वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। और विशाल, आज इन तमाम सवालों का जवाब तो इस फैसले के साथ मिल ही गया है, कुछ निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं स्मॉग गन को लेकर भी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रदूषण से दिल्ली को कैसे राहत मिले और जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है तो इस खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाए। जब इस पूरी दिल्ली का कायाकल्प होगा, जब इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, तो प्रदूषण से कैसे लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर स्मॉग टावर और प्रदूषण से बचाने के लिए खास दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को मिले हैं, जिस पर सरकार को काम करना होगा। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सरकार ऑलरेडी इन सभी चीजों पर प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि अभी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम किया जाए, नई बिल्डिंगें बनाई जाए। उसको लेकर सरकार की तरफ से जो पर्यावरण मंत्रालय है और सीपीडब्ल्यूडी जो कि इस पूरे काम को यहां पर देख रही है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस एजेंसी को कहा है जिसे अभी डीपीआर बनाने का जिम्मा दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को खास तौर पर ऐसा बनाया जाएगा ताकि ये नए भारत की एक तस्वीर हो और 2024 इसका लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसमें इसको समय पर पूरा करना एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन ये खास होगा, अद्भुत होगा और आत्मनिर्भर भारत की एक नई इमारत होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.